यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में भले ही सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हों, परीक्षा को रद्द घोषित कर दिया हो और 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा कराने की बात कही हो, लेकिन इससे हाल फिलहाल योगी सरकार की परेशानी कम नहीं हुई है। हालांकि सरकार पहले मानने को ही तैयार नहीं थी कि पेपर लीक भी हुआ है, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश का आमजन भी कह रहा है कि ये युवाओं की एकजुटता की जीत है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी और जो भी इस पेपर लीक मामले के दोषी हैं वो सब एसटीएफ की रडार पर हैं और कोई भी गलती करने वाला बचेगा नहीं। सीएम योगी की इस घोषणा के बाद जहां यह समझा जा रहा था कि अब शायद सरकार के सामने से एक बड़ी मुसीबत टल गई ठीक लोकसभा 2024 के चुनाव के पहले, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सिराथू से सपा की विधायक पल्लवी पटेल ने तमाम नौजवानों के बीच पहुंचकर सरकार की सांस को अटका दिया है। पल्लवी ने भरे मंच से युवाओं के बीच बोलते हुए कहा कि सरकार का यह फैसला बिल्कुल अधूरा है। 6 महीने की अवधि विश्वसनीय नहीं है। न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। उम्मीदवारों को अगले 15 दिनों के भीतर या लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले उन्हें उन्हीं प्रवेश पत्रों के साथ दोबारा परीक्षा देने की अनुमति दे देनी चाहिए। अब इस पर सरकार का क्या रुख होगा ये तो देखने का विषय है। वहीं सरकार की घोषणा के बाद विपक्ष के कई बड़े नेताओं के बयान आए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा इस बात पर कर लेते हैं कि कई दिनों से पेपर लीक की शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों की बात को सरकार क्यों नहीं मान रही थी, जबकि अभ्यर्थियों और शिक्षकों द्वारा बार बार सरकार और प्रशासन को बताया जा रहा था कि उनके पास सबूत हैं, लेकिन उन सबूतों को दरकिनार किया जा रहा था, उनकी बातों को लगभग अनसुना कर दिया जा रहा था। इसके बाद प्रदेश भर से आंदोलित छात्र अपने कोचिंग के शिक्षकों के साथ लखनऊ के इको गार्डन में पहुंच गए और इको गार्डन से प्रदेश भर से पहुंचे युवाओं ने हुंकार भरते हुए सरकार को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। अभ्यर्थियों और शिक्षकों ने इको गार्डन से हुंकार भरते हुए कहा कि जब तक सरकार री एग्जाम का आदेश नहीं दे देती तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। इसके बाद दबाव में आई सरकार ने अगले दिन ही परीक्षा को रद्द करते हुए कहा कि अब शुचितापूर्ण तरीके से ये परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। चलिए आपको पहले दिखाते हैं कि हजारों नौजवानों की मांग क्या थी। पहले आपको सुनाते हैं और आप खुद सोचिए कि किस तरह से ये युवा हुंकार भर रहे थे। इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि छात्र शक्ति और युवा एकता की बड़ी जीत है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आखिरकार निरस्त की गई है। संदेश साफ है, सरकार कितना भी सच को दबाने की कोशिश करे, एकजुट होकर लड़ने से ही अपना हक जीता जा सकता है। जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे, जो बटेंगे वो कुचल दिए जाएंगे। इस तरह के उद्गार राहुल गांधी के थे। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया की साइट एक्स पर लिखा है कि यूपी पुलिस आरक्षी परीक्षा का निरस्त होना युवाओं की जीत है और भाजपा सरकार के प्रपंचों की हार है। पहले तो भाजपाई कह रहे थे कि पेपर लीक ही नहीं हुए, तो अब कैसे मान लिया? इसका मतलब अधिकारी और अपराधी मिले हुए थे और सरकार भी पीछे से अपना हाथ उनके सिर पर रखे हुई थी। लेकिन तमाम सबूतों के आगे चुनाव में ऐतिहासिक हार से बचने के लिए सरकार झुकने को मजबूर हुई है। भाजपा सरकार नौकरियों के नाम पर जो खेल बेरोजगार युवकों युवतियों से खेल रही है, उसका सच अब सब समझने लगे हैं। दिखावे के लिए नौकरियां निकालना, अरबों रुपए की फीस ले लेना, पेपर लीक होने देना, फिर निरस्त करने का नाटक करना, ये खेल भाजपा को इस बार बहुत महंगा पड़ेगा। इस बार युवाओं ने ठान लिया है कि ना बहकावे में आएंगे, न किसी भाजपाई झांसे में। युवा अगले हर चुनाव में भाजपा को बुरी तरह हराएंगे और हमेशा के लिए हटाएंगे। अखिलेश आगे लिखते हैं, युवा कह रहे हैं कि फीस के नाम पर जो पैसा लिया गया है कहीं वो भाजपा का चुनावी फंड ना बन जाए, इसीलिए अभ्यर्थियों का फॉर्म जमा रहे, लेकिन भाजपा सरकार फीस का पैसा वापस लौटाए।
जब कभी दोबारा परीक्षा हो तो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट से तुरंत फिर से फीस ले लें। वहीं एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर लिखा था कि कांग्रेस ने यूपी में भर्ती विधान पेश किया था, जिसमें पेपर लीक और भर्तियों में भ्रष्टाचार रोकने के प्रावधान रखे हुए थे। पेपर लीक संकट को देखते हुए हमारी मांग है, हाल में हुई दोनों पेपर लीक की घटनाओं की सीबीआई जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। एक परीक्षा कैलेंडर जारी हो जिसमें विज्ञापन, परीक्षा, नियुक्ति की तारीखें दर्ज हो और इसका उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाए। भर्तियों के साथ आरक्षण में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक नियुक्त हों। युवाओं का भरोसा बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएं। परीक्षा देने के लिए युवाओं को फ्री बस और ट्रेन भी मुहैया कराई जाए। ये प्रियंका गांधी ने एक दिन पहले अपने ट्विटर के अकाउंट पे लिखा था। बहरहाल अब जब सरकार ने परीक्षा को रद्द घोषित कर दिया है तो ये देखना काबिले गौर होगा कि आखिर सरकार फिर से परीक्षा कब करवाती है। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक या फॉलो जरूर कर लीजिए। जय हिंद।